नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग थी ये संडे के लिए कि एट प्रेजेंट उनकी करंट फीलिंग्स स्पेशली आपके लिए क्या है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आपको यू लाइक ये वीडियो देख रहे हैं। कॉमनली एट प्रेजेंट वो आपके बारे में उनकी क्या फीलिंग्स हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करता हूं तो प्लीज उनका ख्याल कीजिए, उनकी एक इमेज फ्लैश कीजिए। इनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी एट प्रेजेंट करंट फीलिंग्स, उनकी करंट इमोशंस आपके लिए क्या है। अगर वो आपके बारे में सोचते भी हैं एट प्रेजेंट, तो वो क्या चीजें हैं, क्या फीलिंग्स हैं जिन पे वो ज्यादा गौर कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए, बहुत परसेंट मैं कहूंगा लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर गोना बी स्टार्ट अ न्यू, यू कैन से इट लाइक अ रीस्टार्ट, अ रीयूनियन। ये पहली न्यूज ही अच्छी है क्योंकि एवरीबडी वांट्स अ कलरफुल लाइफ। वो आपको देखिए, दो चीजें होती हैं फ्लावरिंग में, या तो रीयूनियन का सिग्नल होता है, या होता है जो आपके साथ बीती हुई कलरफुल लाइफ थी। दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। अगर आदमी किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है तो वो यही मेमोरीज से अट्रैक्ट हो रहा होगा कि यार जब मैं उसके साथ था या थी तो काफी एक कलरफुल लाइफ थी मेरी, राइट। आप दोनों इस वक्त काफी परसेंट जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनसे आपकी ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, उनके बारे में ज्यादा कांटेक्ट नहीं है आपका उनसे ज्यादा, जैसे कि आप कह सकते हैं कांटेक्ट नहीं है। और जो आपके बैलेंस में अंडरस्टैंडिंग है ना, जब आप उनके साथ थे तो आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल था, उसमें जिसको बोलते हैं ना कि बैलेंस बिल्कुल भी नहीं था। वो अब वो बातें सोचते हैं, वो कईयों के बारे में ये भी हो सकता है। कई देखिए, ये होता है ना कि या तो आदमी बहुत पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। कई आदमी प्रैक्टिकल होता है, कई इमोशनल होते हैं। पहला जो कार्ड था दे आर रिमेम्बरिंग, तो ज्यादातर ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। वो आपके साथ बीती हुई बड़ी कलरफुल जो मेमोरीज है ना, वो उसको याद कर रहे हैं। उनका बहुत मन होता है आपसे ये बातें शेयर की जाए। अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में भी कभी उनको देखना गौर से, वो काफी ज्यादा ना आपके साथ पुरानी बातें शेयर करेंगे। अगर नहीं है कांटेक्ट में तो वो आपके साथ बीते हुए कलरफुल मोमेंट्स, कलरफुल पास्ट, वो याद करते हैं उनको। ऑब्वियसली जैसे कि दूसरा कार्ड आया था, वो जो चीजें बैलेंस नहीं है, उतार चढ़ाव भी याद करते हैं। पर ज्यादातर लोगों के लिए ये है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। क्योंकि क्लेरिफिकेशन आपको अगर आप आपके लिए स्पेशली चाहिए, वो तो सिर्फ पर्सनल रीडिंग में हो सकती है, जिसका नंबर मैं हमेशा दे के रखता हूं ताकि मैं उनको क्लियरली बता सकूं भाई ऐसा है। अगर ध्यान से देखा जाए, जो टैरो कार्ड होते हैं ना, वो आपको अवेयरनेस, अलर्टनेस बताएंगे। ये मेरी थ्योरी है। आई नेवर टेल एनी प्रोडिक्शंस, आई ऑलवेज टेल अलर्टनेस अवेयरनेस। और ध्यान से अगर आप जिंदगी में देखेंगे तो अलर्टनेस अवेयरनेस ही प्रेडिक्शन हो जाती है। इससे सावधान रहिएगा। तो वही तो प्रेडिक्शन है। सर आप प्रेडिक्शन नहीं बताते, आप सिर्फ सावधानियां बताते हैं। अगर सावधानियां करोगे तो वही एंड में प्रेडिक्शन बन जाएगी तुम्हारी। खैर एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। बहुत अराउंड 75% टू 80% जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, वो एट प्रेजेंट आपके मेमोरीज को बहुत याद करते हैं कलरफुली। देखिए, चाहे वो आपसे नाराज भी हैं, गुस्सा भी हैं, आपको बहुत टाइम भी हो गया है उनसे सेपरेशन का, पर आपकी मेमोरीज अभी भी उनको एक हार्मनी पहुंचाती हैं, चाहे वो जिस मर्जी सिचुएशन में इस टाइम हो, जितनी मर्जी दूरी में हो। होता है ऐसा, ऑब्वियसली होता है ऐसा। आप कभी देखिएगा कि आपका एक कोई ऐसा दोस्त है जिससे आपकी नहीं बनती, ठीक है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई एक्स पार्टनर है, पर कई बातें उसकी भी होती है जो हमें याद आती है। कई बार बिल्कुल उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो आपके बारे में सोचते हैं। ये हार्मनी का कार्ड आना मतलब यू आर द रियल वन, जिनको बारे में सोच के उनको काफी एक पीस, हार्मनी, एक हल्कापन महसूस होता है। ये बहुत अच्छी चीज है। मैं यही देखने वाला था कि क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हार्मनी आ रही है उनको। आपके और उनसे ब्रेकअप हुआ जो है ना, जो सेपरेशन हुई है, उसका कारण उनको भी अभी तक क्लियर नहीं पता। अब क्या होता है, कई लोग जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर खुद उन्हें चीट करके आगे चले जाते हैं। अरे उनको कैसे नहीं पता, उन्होंने तो धोखा दिया, उन्होंने तो चीट किया, उनको कैसे नहीं रीजन पता। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन जिसने खुद लिया होता ना, उसको खुद नहीं पता होता मैंने डिसीजन क्यों लिया। ये जो रीडिंग है ना, ये
गिल्ट की भी है, रिग्रेशन की भी है, अंडरस्टैंडिंग की भी है। उनको लग भी रहा है पता कि हाँ कुछ तो है, गड़बड़ है। ना उन्होंने किसी से सलाह ली है, ना उन्हें किसी ने एक्सप्लेन किया कि यार तूने गलत किया था। दे आर देमसेल्व्स गाइडिंग देम। ऐसा नहीं है उनको कोई बड़ा दोस्त मिल गया जिसने उन्हें बताया, उम्र में बड़े होते हैं ना जो सियाने जिनको बोलते हैं, उन्होंने बताया कि बेटा तूने गलत किया था। नहीं, उनको कोई नहीं मिला, वो अकेले ही हैं। वो चाहे थर्ड पार्टी के साथ भी है ना, थर्ड पार्टी के साथ भी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे रिलेटेड हो। वो अकेले बैठे बैठे ही उनको रियलाइजेशन काफी पसंद, और बहुत अच्छी अच्छी न्यूज भी होती है और अच्छी चीज भी होती है ये। जब आदमी को बिना किसी की गाइडेंस से ही पता लग जाए कि यार मैंने वो गलत डिसीजन लिया था, यार वो बात मैं आपकी समझा नहीं था, है ना। तो ये काफी अच्छा है, दे आर क्रिएटर देमसेल्फ। नहीं तो लोग होते हैं, मैंने बताया ना, काफी प्रैक्टिकल रिसेप्टिविटी इज लाइक, देखिए कोई आपके कर्म है, मैं बड़ी बार बोलता हूँ ये बात, रिपीट करता रहता हूँ। आपके कर्म आप जानो, उनके कर्म वो जाने। उनके कर्म वो जाने तो ऑब्वियसली वो कोई इतने बुरे तो नहीं है कि उन्होंने जिंदगी में कुछ अच्छा किया ही ना हो। उन्होंने खुद को अपने आप गाइडेंस दी है ताकि वो आपकी मेमोरीज को, देखिए ये नहीं है कि उनको कुछ समझ आया तो वो बहुत सियाने हो गए, नहीं। आपका भी इसमें लेना देना है। क्यों? क्योंकि जो पहले कार्ड फ्लावरिंग का आया था ना, आपकी मेमोरीज बहुत ही कलरफुल है उनके लिए, तभी तो आप याद आए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लड़की हैं, राइट। वो एक लड़के के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आप लड़के हैं और एक लड़की के बारे में देख रहे हैं, आपसे पहले भी उनकी गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था। ऐसा क्यों है कि 5 गर्लफ्रेंड्स में से सिर्फ आप याद आ रही हैं? ऑब्वियसली आप उनकी जिंदगी में कोई ना कोई रंग तो लेके आए थे, और वो रंग किसने बताया उनको? किसी ने भी नहीं। दे आर क्रिएटिंग देयर ऑल, है ना, दे आर क्रिएटर फॉर देम सेल्फ। ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है किसी के लिए। आपको तो मैं कहता हूं आज मैनिफेस्ट की जरूरत भी नहीं है, जस्ट बी थैंकफुल टू योर सेल्फ। क्रिएटर का कार्ड आना, उसके कार्ड आना। तो वैसे मैं देखने नहीं वाला था, एक और कार्ड देख लेते हैं। अब तो मुझे लगता है ये रीडिंग खत्म कर देनी चाहिए। जब चेंज का कार्ड आ गया, ऑल साइंस, ऑल ज़ोडिएक साइंस, व्हाटएवर यू कैन से, ऑल ज़ोडिएक साइंस यिंग yang सिचुएशन में भी थे। कौन सा मर्जी ज़ोडिएक साइन आपका हो, एक चेंज आने वाला है। सो बी हैप्पी। मैं आज ये कहना चाहूंगा, आप कुछ मत करें आज। मैंने तो कई बार बोलता होता हूं ना कि उनको मैनिफेस्ट कीजिए या कुछ नेगेटिव मत बोलिए। आज आप कुछ भी नहीं ना करेंगे तो भी आपका मैसेज ये नहीं है उन तक पहुंच जाएगा, उन तक पहुंच चुका है। आपके लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रीडिंग आपकी और उनकी थी कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पहला कार्ड ही फ्लावरिंग का है, इसका मतलब कोई ना कोई रंग तो आप लेके आ रहे थे उनकी जिंदगी में। ये तो कार्ड तो कुछ भी कार्ड, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर उनकी कार्ड में रियलाइजेशन का कार्ड आता ना, तो हाँ ठीक है, उनको रियलाइज हो गया, पता लग गया, ठीक है, ओके। जो जिसकी जिंदगी में फ्लावरिंग का कार्ड आ गया, जो जिसकी जिंदगी में रंग भर रहा है, तो कोई ना कोई महत्व रखते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अभी 5 गर्लफ्रेंड्स में से ऐसा क्या है आप में जो आपने उनकी जिंदगी में रंग भरे थे वो समझे नहीं, अब उनको रियलाइज हो रहा है। जो हो रहा है होने दो। तभी मैं बोल रहा हूँ इस रीडिंग के लिए स्पेशली, यू हैव टू डू एब्सोल्युटली नथिंग इन दिस, लाइक यू नो दैट, आफ्टर दिस रीडिंग आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने दिन को पूरा हैप्पीनेस और मजे से गुजारिए। थैंक यू।